जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम DSSB एंड UPSSC एनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जो जुनून के साथ जुड़ जाइए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आज की सीरीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि आज की सीरीज में जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है, नॉर्मल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान सामान्य वजन बढ़ता है। गर्भावस्था के दौरान सामान्य वजन बढ़ता है, कितना बढ़ता है? 5 to 6 kg, 6 to 7 kg, 2 to 3 kg या 9 to 11 kg। तो सामान्य गर्भावस्था के अकॉर्डिंग कितना वजन बढ़ता है? 9 to 11 kg। राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, सामान्य हीमोग्लोबिन के साथ गर्भावस्था के दौरान आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियों की अनुशंसित खुराक है, कितनी है? 1 टैब पर डे फॉर 1 मंथ, 2 टैब पर डे फॉर 3 मंथ, 1 टैब पर डे फॉर 6 मंथ और ऑप्शन डी नो टैबलेट्स। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सामान्य हीमोग्लोबिन के साथ गर्भावस्था के दौरान आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियों की अनुशंसित खुराक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 टैबलेट फॉर 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MCP कार्ड स्टैंड फॉर। MCP कार्ड का मतलब क्या है वो आपको बताना है। आंसर कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, मदर एंड चाइल्ड पॉलिसी कार्ड, मोनोसाइट एंड चिमोक्रेटिक प्रोटीन कार्ड या फिर नन ऑफ एबव। MCP कार्ड कौन सा होता है उसका फुल फॉर्म बताना है आपका। तो मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बड़ी बीमारी स्वच्छता सुविधा न होने के कारण होती है? क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बड़ी बीमारी स्वच्छता सुविधा न होने के कारण होती है? सिफिलिस, कफ एंड कोल्ड, एड्स या डायरिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। Which of these major illness is caused due to non-availability of sanitation facility? इनमें से कौन सी बड़ी बीमारी स्वच्छता सुविधा न होने के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, डायरिया। क्या होता है? डायरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची में BCG टीके की कितनी खुराक दी जाती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मैनी डोजेज ऑफ BCG वैक्सीन आर गिवन इन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची में BCG के टीके की कितनी खुराकें दी जाती हैं वो आपको बताना है। 1, 2, 3 या 4। BCG कब देते हैं? तो एट बर्थ देते हैं। कब देते हैं? एट बर्थ देते हैं। डोज इसकी क्या होती है? 0.05 ml होती है। और देते कैसे हैं? आईडी देते हैं, इंटरडर्मल देते हैं। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि BCG का टीका कैसे देते हैं। तो आईडी देते हैं। और कहाँ देते हैं? लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं। लेफ्ट अपर आर्म में, कंफ्यूज नहीं होना है। और आप सभी को जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसको अच्छे से रट लेना, याद कर लेना। एक एक वैक्सीन की डोज, रूट, साइड और किससे प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है वो सारी चीज़ें याद। पेंटावालेंट में कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं, इन सबको आप अच्छे से रट लीजिएगा।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। तो BCG का जो टीका है वो राष्ट्रीय टीकाकरण सूची में कितनी खुराकें दी जाती? केवल एक दी जाती है, एट बर्थ। अगर एट बर्थ नहीं लग पाती है तो 15 दिन के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG तैयार करने में उपयोग किया जाने वाला पतला पदार्थ क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि BCG तैयार करने में उपयोग किया जाने वाला पतला पदार्थ क्या है? डाइल्यूटेड वाटर, नॉर्मल सलाइन, या डेस्ट्रोज, या रिंगर लैक्टेड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डाइल्यूएंट यूज्ड इन BCG प्रिपरेशन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्मल सलाइन। क्या होता है? नॉर्मल सलाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन या खसरे के टीके का मार्ग क्या है? व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ और मीजल्स वैक्सीन? प्रशासन या खसरे के टीके का मार्ग क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इंट्रामस्कुलर, इंटरडर्मल, सबक्यूटेनियस, या ओरल? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो जो मीजल्स है, मीजल्स में बहुत कन्फ्यूजन होती है। कहीं कहीं पे मीजल्स का IM लिखा होता है, कहीं कहीं पे सबक्यूटेनियस लिखा होता है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो इसको कन्फ्यूज नहीं होना है और आपको सबक्यूटेनियस पे टिक कर देना है। राइट आंसर ऑप्शन सी। कैसे देते हैं? सबक्यूटेनियस देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3.5 वर्ष के बच्चों को कोई प्राथमिक टीकाकरण नहीं मिला है। ऐसे बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन सी टीकाकरण सलाह है? मतलब कौन कौन से टीके आप लगा सकते हैं, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3.5 साल का बच्चा है, उसे प्राथमिक टीका कोई नहीं मिला है। ऐसे बच्चे के लिए कौन कौन से टीकाकरण की आप सलाह देंगी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? BCG पेंटावैलेंट फर्स्ट, OPV फर्स्ट एंड पेंटावैलेंट सेकेंड, एंड OPV सेकेंड आफ्टर 4 वीक। ऑप्शन बी, BCG DT1, OPV फर्स्ट, मीजल्स, विटामिन ए। ऑप्शन सी, DPT, OPV MR फर्स्ट। ऑप्शन डी, DT फर्स्ट, DT2 बूस्टर आफ्टर 1 ईयर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे आपके एग्जाम में उसमें MPNM में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। DT डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, MR फर्स्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा टीके से रोके जाने योग्य रोग नहीं है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा टीके से रोकने जाने रोग नहीं है, योग्य रोग नहीं है? सर्वाइकल कैंसर, पोलियो, मीजल्स, या अस्थमा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैक्सीन प्रिंटेबल डिजीज? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अस्थमा।
राइट आंसर ऑप्शन डी अस्थमा। सर्वाइकल कैंसर किससे होता है? HPV वायरस से। किससे? HPV वायरस से, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन बाई, टीके संक्रमण से बचाते हैं। ऑप्शन ए, वातावरण में संक्रमण एजेंट को नष्ट करना। ऑप्शन बी, संक्रमण फैलाने के लिए जिम्मेदार वेक्टर को मारना। ऑप्शन सी, मेजबान की प्रतिरक्षा में वृद्धि। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, संक्रमण फैलाने के लिए जिम्मेदार वेक्टर को मारना। ऑप्शन सी है, मेजबान की प्रतिरक्षा में वृद्धि। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है टीके संक्रमण से बचाते हैं, कौन से संक्रमण से बचाते हैं, वही आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। वातावरण में संक्रमण एजेंट को नष्ट करना, या संक्रमण फैलाने के लिए जिम्मेदार वेक्टर को मारना, या फिर मेजबान की प्रतिरक्षा में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मेजबान की प्रतिरक्षा में वृद्धि। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीका प्रशासन के लिए कौन सा निषेध नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है टीका प्रशासन के लिए कौन सा निषेध नहीं है, वो आपको बताना है। व्हाट इज नॉट अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन ए, माइल्ड फीवर, डायरिया, कफ। ऑप्शन सी, इंसेफेलाइटिस। ऑप्शन सी, रिएक्शन टू प्रीवियस डोज। ऑप्शन डी, नन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, माइल्ड फीवर, डायरिया, कफ, हल्का बुखार, दस्त, खांसी। टीका प्रशासन के लिए कौन सा निषेध नहीं है। अगर माइल्ड फीवर है, डायरिया है, कफ है हल्का, तो फिर इसमें आप मतलब इन वैक्सीन दे सकते हैं, निषेध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। क्वेश्चन है, अगले टीकाकरण के लिए आते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। What things should he kept in mind while coming for next immunization। अगले टीकाकरण के लिए आते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए, टीकाकरण कार्ड को सुरक्षित रखना और अपने साथ लाना। ऑप्शन बी, टीकाकरण सत्र की तारीख, समय और स्थल जानने के लिए। ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी, नन ऑफ अबव। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगले टीकाकरण के लिए आते समय किन बातों का, तो टीकाकरण कार्ड को सुरक्षित रखना और अपने साथ लाना राइट है। टीकाकरण सत्र की तारीख, समय, स्थल और जानने के लिए ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, ये सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचाव के किस स्तर पर टीकाकरण। इम्यूनाइजेशन इन विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। इम्यूनाइजेशन है वो किस लेवल का प्रिवेंशन है, ये आपसे पूछ रहा है। प्राइमोडियल प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन या टर्सरी। तो जो इम्यूनाइजेशन है ये प्राइमरी प्रिवेंशन है। कैसा प्रिवेंशन है? प्राइमरी प्रिवेंशन है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील कौन सा टीका कौन सा है। सबसे अधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील टीका कौन सा है, वो आपको बताना है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप सभी लोग, आंसर नहीं आ रहे हैं आप लोगों के। पोलियो, पेंटावैलेंट, रोटावायरस या पुनर्गठित खसरा। रिकॉन्स्टिट्यूटेड मीजल्स। Which is the most heat sensitive vaccine। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
पोलियो। कौन सी है? पोलियो वैक्सीन। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया के लक्षण क्या है? एनीमिया के लक्षण क्या है? व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है पैलोर, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, ब्रीथलेसनेस, पीलापन, थकान, भूख ना लगना, सांस फूलना, फीवर, डायरिया, डिहाइड्रेशन, रैशेस ओवर द बॉडी, या नन ऑफ एबव। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो एनीमिया जब हमारे ब्लड में HB लेवल कम हो जाता है तो एनीमिया जैसी कंडीशन हो जाती है। तो शरीर क्या हो जाता है? पीला पड़ने लगता है, थका महसूस होने लगता है, भूख की कमी हो जाती है और सांस फूलने लगती है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी कंडीशंस आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि आने वाले एग्जाम में ऐसे कंडीशंस देख के आपसे डिजीज के बारे में पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आपूर्ति से ORS कैसे तैयार करें? हाउ टू प्रिपेयर ORS ऑफ अ गवर्नमेंट सप्लाई? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। आप सभी को ORS का फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्योंकि ORS में भी कंफ्यूजन कर देते हैं। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ऑप्शन ए 1 लीटर वाटर प्लस 1 पैकेट ORS। ऑप्शन बी 1 ग्लास वाटर प्लस 1 पैकेट ORS। ऑप्शन सी 2 लीटर पानी प्लस 1 पैकेट ORS। और ऑप्शन डी 1 लीटर वाटर प्लस 1/2 पैकेट ORS। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। 1 लीटर वाटर प्लस 1 पैकेट ORS मिक्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हेल्थ सिस्टम RCH स्टैंड फॉर? स्वास्थ्य प्रणाली में RCH का मतलब, यहाँ पर RCH का आपसे सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछा है कि क्या होता है। ऑप्शन ए रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ऑप्शन बी रिस्पायरेटरी एंड चाइल्ड हेल्थ। ऑप्शन सी रीनल केयर हॉस्पिटल। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो RCH का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। RCH प्रोग्राम फर्स्ट जो फेज आया था RCH का वो कब आया था? 1977 में, 1997 में, सॉरी बाय मिस्टेक। तो ये इसका जो फर्स्ट फेज है वो कब आया था? 1997 में आया था। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि RCH का फर्स्ट फेज कब आया था, तो 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली गर्भावस्था के दौरान TT इंजेक्शन की कितनी खुराक दी जाती है? पहली गर्भावस्था के दौरान TT की कितनी खुराक दी जाती है वो आपको बताना है। यहाँ पर एक होगा, 1, 2, 3 या नन ऑफ एबव। हाउ मैनी डोजेज ऑफ TT इंजेक्शन इज गिवन ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी? तो जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें TT की 2 खुराक दी जाती हैं। तो उसमें कितनी 2 खुराक दी जाती हैं? एक देते हैं अर्ली प्रेगनेंसी। फर्स्ट TT कब देते हैं? अर्ली प्रेगनेंसी। जैसे ही पता होता है कि प्रेगनेंसी है या कंसीव कर लिए तो फर्स्ट TT दे देते हैं। लेकिन जो सेकंड TT होता है, फर्स्ट TT के जस्ट 1 मंथ बाद सेकंड TT देते हैं। कब देते हैं सेकंड TT? फर्स्ट TT के जस्ट 1 मंथ बाद या 4 वीक बाद सेकंड TT देते हैं। याद रखिएगा, कई बार ये स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट TT के कितने दिनों बाद सेकंड TT देंगे, तो 1 महीने बाद या 4 हफ्ते बाद देते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी इज? हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए एल्डरली प्राइम, 30 ईयर एंड एबव, बुजुर्ग प्रधान या फिर 30 वर्ष से अधिक। ऑप्शन बी शॉर्ट स्ट्रक्चर, मतलब लेस देन 140 सेंटीमीटर, छोटा कद। ऑप्शन सी एनीमिया। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? तो हाई रिस्क में ये सभी कॉज आते हैं, एज अधिक हो,
35+ होनी चाहिए, मतलब होती है अगर, और जो हाइट है वो 140 सेंटीमीटर से कम हो, या फिर एनीमिया, तो ये ऐसी कंडीशन है जिसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी में काउंट करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृ मृत्यु दर का सबसे आम कारण है। मातृ मृत्यु दर का सबसे आम कारण क्या है, वो आपको फाइंड करना है। कॉमनेस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टालिटी, सेप्सिस, हेमरेज, जॉन्डिस या एक्लेम्सिया। तो आप सभी को पता है कि जो मातृ मृत्यु दर का सबसे आम कारण है वो है हेमरेज, ब्लीडिंग। क्या है? ब्लीडिंग। पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज या एपीएच, लेकिन एपीएच तो कम, पीपीएच बहुत ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर न्यूलीपारा। न्यूलीपारा के लिए आदर्श गर्भ निरोधक है। आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ऑप्शन सी ट्यूबेक्टमी या ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर न्यूलीपारा। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टोग्राफ में रिकॉर्ड किए गए घटक क्या हैं। व्हाट आर कंपोनेंट रिकॉर्डेड इन पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ में कौन कौन से रिकॉर्ड घटक को रिकॉर्ड करते हैं, कंपोनेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन ए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी फीटल हार्ट रेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। पार्टोग्राफ में इसके अलावा मदर की कंडीशन, फीटस की कंडीशन, हेड ऑफ स्टेशन, इन सभी चीज़ों को हम भरते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या गर्भवती महिलाओं में HIV परीक्षण करना आवश्यक है। क्वेश्चन है, क्या गर्भवती महिलाओं में HIV परीक्षण करना आवश्यक है। इज इट नेसेसरी टू डू HIV टेस्टिंग इन प्रेग्नेंट वुमेन। यस, केवल हाँ, केवल उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में 4/4, नॉट नेसेसरी इन इंडिया, भारत में आवश्यक नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इज इट नेसेसरी टू डू HIV टेस्टिंग इन प्रेग्नेंट वुमेन, तो यस, राइट आंसर ऑप्शन ए, हाँ आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल डिलीवरी के कितने घंटे के अंदर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड विद इन हाउ मैनी आवर्स ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। विद इन हाफ एन आवर, ऑप्शन डी विद इन 2 आवर्स, ऑप्शन सी विद इन 4 आवर्स, ऑप्शन डी विद इन 24 आवर्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद इन हाफ आवर, आधे घंटे के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था की समयावधि को गर्भावस्था की पहली तिमाही के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर आपसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहा है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब से कब तक होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट 12 वीक, ऑप्शन बी 0 से 6 सप्ताह, ऑप्शन सी 13 to 24 वीक्स, ऑप्शन डी 29 to 40 वीक्स। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि गर्भावस्था की समयावधि की गर्भावस्था की पहली दिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 12 वीक होते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर आपका 13 to 24 वीक्स होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए, राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट को थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे को टीका लगाने के बाद आप क्या मुख्य संदेश देते हैं। किसी बच्चे को टीका लगाने के बाद आप क्या मुख्य संदेश देते हैं।
आज कौन सा टीका लगाया गया है? आज लगाया गया टीका बच्चे को किस बीमारी से बचाएगा? अगला टीकाकरण के लिए कब आना है? ऑल ऑफ एबव। तो आपको ये बताना है व्हाट आर द की मैसेज यू डिलीवर आफ्टर यू वैक्सीनेट आ चाइल्ड। किसी बच्चे को टीकाकरण लगाने के बाद आप मुख्य संदेश क्या देते हैं कि आज कौन सा टीका लगाया गया है, आज लगाया गया टीका बच्चे को किस बीमारी से प्रिवेंट करेगा, अगले टीकाकरण के लिए कब आना है। तो ये सारी जानकारी देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है 1 साल का बच्चा बिना टीकाकरण के आपके पास आता है तो आप कौन सा टीका लगाएंगे। 1 साल का बच्चा है, इन्फेंट है और उसे कोई भी टीका नहीं लगा है तो उसे आप कौन कौन सा टीका लगाएंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए BCG, OPV 0 डोज और पेंटा फर्स्ट। ऑप्शन बी OPV फर्स्ट, पेंटा फर्स्ट, MR बूस्टर। ऑप्शन सी OPV DPT फर्स्ट, MR फर्स्ट डोज। ऑप्शन डी OPV फर्स्ट, MR फर्स्ट, DPT बूस्टर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है 1 साल का बच्चा बिना टीकाकरण के आपके पास आता है तो आप उसे कौन सा टीका लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर है ऑप्शन सी OPV DPT फर्स्ट, MR फर्स्ट डोज। राइट आंसर ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। ऐसे ही ईयर दे के आपसे कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन है आप किसी गांव के टीकाकरण के लिए सूक्ष्म योजना कैसे बनाते हैं। आप किसी गांव के टीकाकरण के लिए सूक्ष्म योजना कैसे बनाते हैं। हाउ डू यू मेक अ माइक्रो प्लान फॉर द इम्यूनाइजेशन ऑफ अ विलेज। ऑप्शन ए प्रजनन आयु वर्ग के अंतर्गत महिलाओं की संख्या के अनुसार। ऑप्शन बी गर्भवती महिलाओं की संख्या के अनुसार। ऑप्शन सी बच्चों की संख्या के अनुसार। ऑप्शन डी कुल लाभार्थियों की संख्या के अनुसार। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कम्युनिटी लेवल पे ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, भर भर के आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी कुल अभ्यर्थियों की संख्या लाभार्थियों की संख्या के अनुसार। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीकाकरण के लिए देय सूची क्या है। व्हाट इज ड्यू लिस्ट फॉर इम्यूनाइजेशन। व्हाट इज ड्यू लिस्ट फॉर इम्यूनाइजेशन। टीकाकरण के लिए देय सूची क्या है। ऑप्शन ए एक गांव में बीमार व्यक्तियों की संख्या। ऑप्शन बी एक टीकाकरण सत्र में टीकाकरण करने के लिए टीकाकरण के लिए लाभार्थियों की संख्या। ऑप्शन सी उच्च जोखिम वाली महिलाओं की संख्या। ऑप्शन डी PSC CSC में रेफर बच्चों की संख्या। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज ड्यू लिस्ट फॉर इम्यूनाइजेशन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। एक टीकाकरण सत्र में टीकाकरण के लिए लाभार्थियों की संख्या। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप अपने क्षेत्र में गर्भवती माताओं की संख्या की गणना कैसे करते हैं। अंतिम डिलीवरी की संख्या या जनसंख्या और जन्म दर के आधार पर सूत्र लागू करना। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। क्वेश्चन कह रहा है आप अपने क्षेत्र में गर्भवती माताओं की संख्या की गणना कैसे करते हैं, वो आपको बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। जनसंख्या और जन्म दर के आधार पर सूत्र लागू करना। राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को आयरन के लिए कब रेफर करते हैं। आप एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को आयरन के लिए कब रेफर करते हैं, वो आपको बताना है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी। हीमोग्लोबिन का 5 से 9 ग्राम % होना। हीमोग्लोबिन 9 ग्राम पर DL ऑफ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।
राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, इसलिए आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है फिर आंसर करना है। क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मिनिमम ANC विजिट रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इज। गर्भवती महिलाओं के लिए अनुशंसित न्यूनतम ANC जांच की संख्या है। ऑप्शन ए मिनिमम 2 विजिट, ऑप्शन बी मिनिमम 3 विजिट, ऑप्शन सी मिनिमम 4 विजिट, ऑप्शन डी मिनिमम 5 विजिट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिनिमम 4 विजिट। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को टीटी की पहली खुराक कब, यहाँ पे वी नहीं यहाँ पे दी होगा, दी जानी चाहिए। गर्भवती महिला को टीटी की पहली खुराक कब दी जानी चाहिए। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी है सेकेंड ट्राइमेस्टर विजिट, ऑप्शन सी थर्ड ट्राइमेस्टर विजिट, या ऑप्शन डी ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, प्रसव के पहले चरण के दौरान। आपसे पूछा है कि जो टीटी की पहली खुराक होती है वो गर्भवती महिला को कब दी जाती है। व्हेन फर्स्ट डोज ऑफ टीटी शुड बी एडमिनिस्टर्ड इन अ प्रेग्नेंट फीमेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। और सेकेंड टीटी कब देते हैं, टीटी फर्स्ट के जस्ट 1 मंथ बाद सेकेंड टीटी देते हैं, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। व्हाट इज VHSND का फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है विलेज हाइजीन सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे, ऑप्शन बी है विलेज होम स्कूल एंड न्यूट्रिशन डे, ऑप्शन सी विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे, ऑप्शन डी वैक्सीन हाइजीन सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फुल फॉर्म इसे आप नोट कर लीजिए, VHSND। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, MP में एनएम अपने केंद्र पर किस दिन टीकाकरण सत्र आयोजित करती है, क्योंकि ये जो MP एनएम है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए ट्यूसडे एंड थर्सडे, ऑप्शन बी ट्यूसडे एंड फ्राइडे, ऑप्शन सी वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ऑप्शन डी नो फिक्स्ड डे। क्वेश्चन कह रहा है MP में एनएम अपने केंद्र पर किस दिन टीकाकरण सत्र आयोजित करती हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, MP वालों के लिए खासकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। ट्यूसडे एंड फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जो इंजेक्शन पहले डाला है वह सही ढंग से इंटरडर्मल है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कंडीशन की बात कर रहा है कि आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जो इंजेक्शन आपने डाला या लगाया है वह सही ढंग से इंटरडर्मल है या नहीं। ऑप्शन ए सुई लगाते समय देखें, ऑप्शन बी 150 कोण पर दिए जाने वाले त्वचा पर एक बल प्राप्त करें, ऑप्शन सी कोई अवधि नहीं देखी गई, ऑप्शन डी इंजेक्शन त्वचा पर 900 दिया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर है MP NM का, और इसमें जो भी आंसर्स हैं वो सभी आयोग द्वारा बताए गए हैं। ये आंसर की में जो दिया गया है वही आंसर है, खुद से कोई आंसर नहीं बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप EDD की गणना कैसे करते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी की गणना कैसे करते हैं। ऑप्शन ए फ्रॉम फर्स्ट डे LMP प्लस 9 मंथ, ऑप्शन सी फ्रॉम फर्स्ट डे LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, ऑप्शन सी फ्रॉम फर्स्ट डे LMP प्लस 9 मंथ
प्लस 9 days। ऑप्शन डी फ्रॉम फर्स्ट डेज LMP प्लस 9 month प्लस 11 days। तो LMP का फुल फॉर्म होता है लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड। तो ADD आपको फाइंड करना है, तो कैसे आप फाइंड करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। LMP का फर्स्ट डे 9 month प्लस 7 days ऐड करते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, तब ADD निकल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान के दौरान अच्छे लगाव का क्या संकेत है? स्तनपान के दौरान अच्छे लगाव का क्या संकेत है? What are the sign of good attachment during breastfeeding? माउथ वाइडली ओपन, मुंह पूरा खुला हुआ। ऑप्शन सी निचले ओंठ बाहर की ओर निकले हुए। ऑप्शन सी जो ठुंडी होती है, चिन्ह होती है, स्तन को छूती है। ऑप्शन डी उपरोक्त तो सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी कंडीशंस होनी चाहिए, तो उससे क्या होता है? स्तनपान के दौरान अच्छे लगाव का संकेत होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गृह दौरे के दौरान एक एएनएम को कौन सी गतिविधि करनी चाहिए? एक एएनएम को गृह दौरान कौन सी गतिविधि करनी चाहिए? ऑप्शन ए हेल्थ चेकअप ऑफ मदर एंड चाइल्ड। ऑप्शन बी HBNC होम बेस्ड न्यूनेटल केयर। ऑप्शन सी बोथ। ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो होम विजिट के दौरान एएनएम को कौन सी गतिविधि करनी चाहिए? हेल्थ चेकअप मदर एंड चाइल्ड दोनों का करना चाहिए। और ऑप्शन बी HBNC होम बेस्ड न्यूनेटल केयर ये भी करनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है मौखिक गोलियों की पहली गोली मासिक धर्म चक्र के किस दिन से शुरू करनी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट टैबलेट ऑफ ओरल पिल्स शुड बी स्टार्टेड ऑन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल? सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, सेवेंथ डे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी फिफ्थ डे। कब स्टार्ट करनी चाहिए? फिफ्थ डे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनपान कब तक जारी रखना चाहिए? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यू अप टू 6 month, 1 year, 2 year, 3 year। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 month। उसके बाद वीनिंग डाइट स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड डाइट देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य संचार में IEC का अर्थ है। IEC का अर्थ है, IEC का फुल फॉर्म आपको बताना है। IEC इन हेल्थ कम्युनिकेशन स्टैंड फॉर। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन एजुकेशन कंपटीशन। ऑप्शन सी इंडियन एजुकेशन काउंसिल। ऑप्शन डी इंडियन इलेक्शन कमीशन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। RTD किट का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है RTD किट का उपयोग किस बीमारी के लिए करते हैं? TB के लिए, मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए या डायरिया के लिए? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। RTD TB के लिए कौन सी थेरेपी देते हैं? डॉट्स थेरेपी देते हैं, डॉट्स। और लेप्रोसी के लिए कौन सी किट देते हैं? तो उसमें देते हैं MDT मल्टी ड्रग थेरेपी। और यहाँ पर आपसे पूछा RTD किट, तो RTD किसके लिए यूज के लिए देते हैं? मलेरिया के लिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा, मलेरिया के लिए RTD किट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत सरकार ने देश को प्रेगनेंसी टेस्ट किट उपलब्ध करा दी है, इसका नाम क्या है? जो भारत सरकार ने प्रेगनेंसी किट उपलब्ध करी है उसका नाम क्या है? निश्चय, सहेली, डेपो प्रिवेरा या आइकन?
तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत सरकार की पहल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए निश्चय। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविडा का तात्पर्य है। आपको ग्रेविडा का तात्पर्य बताना है। ग्रेविडा का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कन्फर्म्ड प्रेगनेंसीज, ऑप्शन बी टोटल नंबर ऑफ वाइबल प्रेगनेंसीज, ऑप्शन सी प्रेगनेंसी एट द स्टेट ऑफ 30 एंड एबव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेविडा डिनोट्स टू ग्रेविडा, तो टोटल नंबर ऑफ कन्फर्म्ड प्रेगनेंसीज मतलब कितनी बार उसने कंसीव किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, पुष्ट गर्भधारण की कुल संख्या ग्रेविडा का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीएम का मतलब क्या होता है? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को इम्यूनाइजेशन करना है, इसलिए वीवीएम को पहचानना, देखना, अच्छे से पता होना चाहिए वीवीएम क्या होता है। इसके बारे में अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन ए वैक्सीन वायल मॉनिटर, ऑप्शन बी वैक्सीन वेसिकल मॉनिटर, ऑप्शन सी विटामिन ए वैल्यूम मार्कर, या ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। तो वीवीएम का मतलब क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए वैक्सीन वायल मॉनिटर। वैक्सीन जो होती है उसमें एक गोला दिया रहता है, गोल गोल, उसके अंदर ऐसे चौकोर बना रहता है। उसका जो कलर होता है वो चेंज होता रहता है। जैसे उसका बहुत डार्क कलर या दोनों का कलर मिक्स हो जाता है तो वो इसका मतलब वैक्सीन खराब हो चुकी है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से देखना है। जब भी कोई वैक्सीन आपको मिले तो आप उसमें देख लीजिएगा कि कैसे बना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित टीका है? टीकों के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि टॉक्साइड टीका कौन सा है, किल्ड टीका कौन सा है, या लाइव टीका वैक्सीन कौन सी, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा कि यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक टीका जीवित टीका है? बीसीजी, पेंटावलेंट, डीपीटी या हेपेटाइटिस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विच आर द फॉलोइंग इज आ लाइव वैक्सीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए बीसीजी। कौन सा है? बीसीजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खसरे के टीके की खुराक क्या है? खसरे के टीके की खुराक क्या है वो आपको बताना है। 0.5 ml, 2 ml, 1 ml या 0.1 ml। तो खसरे के टीके की खुराक क्या है वो आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 0.5 ml। कितनी होती है? 5 ml। और देते कैसे हैं? SC देते हैं, याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष क्या है? मिशन इंद्रधनुष के बारे में आपको बताना है कि मिशन इंद्रधनुष क्या है। ऑप्शन ए 2020 तक सभी अशिक्षित और आंशिक रूप से टीकाकरण वाले बच्चों को 7 बीपीडी वैक्सीन से बचाव योग्य बीमारी के खिलाफ टीकाकरण वाले बच्चों को कवर करने का लक्ष्य है। ऑप्शन बी 2020 तक भारत को कुपोषण के अभिशाप से मुक्त कराना है। ऑप्शन सी भारत में पोलियो उन्मूलन के लिए। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको मिशन इंद्रधनुष के बारे में बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैब एल्बेंडाजोल गर्भावस्था की किस बीमारी के दौरान दी जाती है? सॉरी, बाय मिस्टेक। टैब एल्बेंडाजोल गर्भावस्था की किस तिमाही के दौरान दी जाती है? बाय मिस्टेक, सॉरी। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या नॉट गिवन। टैब एल्बेंडाजोल गर्भावस्था की किस तिमाही या किस ट्राइमेस्टर के दौरान दी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी जल्दी आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंड ट्राइमेस्टर में। कब देते हैं? सेकेंड ट्राइमेस्टर में देते हैं। टैब एल्बेंडाजोल गर्भावस्था की सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान दी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 50 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा है। ये आपका एएनएम का एमपीएनएम का पेपर है, जिसका ये 1 to 50 क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका टोटल स्कोर आप लोगों का क्या रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और ये आपका फर्स्ट पार्ट था, जिसमें 1 to 50 क्वेश्चन थे। ये एमपीएनएम का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, और इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, तो आप लोग उसे भी देखिएगा। वहाँ 51 से 100 तक क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल स्कोर आप लोग जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।